गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी का वेलकम है और स्वागत है करियर फाउंडेशंस पे। और हम लोग पीछे देख ही रहे हैं, हम लोग चल रहे थे सहायक आचार्य का, जिसमें से हम लोग लास्ट जो यूनिट है ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर है? बहुत लोग कन्फ्यूजन होंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में कौन सा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है। तो नाम ट्रिग्नोमेट्री है, बाकी ट्रिग्नोमेट्री का हाई लेवल पढ़ना है यहाँ पे। क्लियर है? 11-12 का ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं है, हाँ, बट 11-12 का कॉन्सेप्ट होना चाहिए क्योंकि उसका यूज रहता है। क्लियर है? 11-12 कॉन्सेप्ट का होना चाहिए क्योंकि उसका यूज है यहाँ पे। राइट? अब हम लोग चल रहे थे ट्रिग्नोमेट्री में, तो आपके पास ट्रिग्नोमेट्री में देखिएगा तो सिलेबस के अंदर कितना आपके पास है, तो 5 टॉपिक पढ़ना है। राइट? 5 टॉपिक है। तो फर्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग डी मोवर्स थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, एंड थर्ड जाते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट, एंड फोर्थ नंबर टॉपिक इज ग्रेगरी सीरीज। क्लियर? ध्यान रखिएगा, ग्रेगरी सीरीज है। उसके बाद आइएगा हाइपरबोलिक फंक्शन, एंड लास्ट यूनिट इज समेशन ऑफ सीरीज। मतलब यहाँ पे जो टर्म देखेंगे हम लोग, आपका ग्रेगरी सीरीज है या फिर समेशन ऑफ सीरीज है, दोनों में क्या है आपके पास, तो इनफाइनाइट टर्म को हम लोग सम करते हैं। क्लियर? इनफाइनाइट टर्म को हम लोग सम करते हैं। जैसे हम लोग बात करें कि क्या देखें हम लोग टॉपिक, तो टॉपिक चलेगा पास ग्रेगरी सीरीज है। क्लियर है? देखिएगा तो क्या पास है, ग्रेगरी सीरीज है, ग्रेगरी सीरीज बोल सकते इसको। राइट? अब ये भी सीरीज क्या पास है, तो सिंपली देखिएगा तो सीरीज बोल रहे हैं आप। अब सीरीज क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ सीरीज? दैट मींस सीक्वेंस क्या होगा, जब सीक्वेंस वो क्या होगा, एडिशन फॉर्म में रहेगा। तो एडिशन ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज। राइट? एडिशन ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज है। अब सीक्वेंस वर्ड आ गया यहाँ पे सीक्वेंस, तो सीक्वेंस भी क्या होगा, फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट होगा। बट यहाँ पे जो एनालिसिस करना है वो क्या रहेगा पास, इनफाइनाइट सीक्वेंस रहेगा। क्लियर है? और इनफाइनाइट सीक्वेंस को बोल सकते हैं हम लोग कि इनफाइनाइट क्या रहेगा, या इनफाइनाइट सीरीज रहेगा। अब बात आता है कि इनफाइनाइट सीरीज, तो दुनिया में बहुत सारा इनफाइनाइट सीरीज है। क्लियर है? बहुत सारा इनफाइनाइट सीरीज है। तो ग्रेगरी सीरीज जो है, ग्रेगरी साहब थे, तो आपका कुछ स्पेशल सीरीज का समेशन फॉर्म बताया। क्लियर है? जो इनफाइनाइट सीरीज है इसमें क्या देखेंगे हम लोग, इसका समेशन फॉर्म देखने वाले हैं। क्लियर है? इसका समेशन देखने वाले हैं। मतलब कुछ सीरीज ऐसा रहेगा जिसको हम लोग सम कर सकते हैं। क्लियर है? तो क्या कर सकते हैं हम लोग, सम कर सकते हैं। तो क्या होगा, सम कर सकते हैं। क्या सभी सीरीज को सम कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो इसमें से कुछ स्पेशल केस है, उस सीरीज को हम लोग को सम करना है। क्लियर है? उस सीरीज को सम करने के लिए आपके पास टेक्निक है, और वही टेक्निक कौन दिए हैं, तो ग्रेगरीज है, आपका मैथमेटिशियन है। क्लियर है? अब देखिएगा जब इनफाइनाइट सीरीज होता है, क्या रहेगा, सीरीज आपके पास इनफाइनाइट रहेगा, और इनफाइनाइट को सम करके हम लोग स्पेशल रिजल्ट के थ्रू हम लोग उसको सम कर लेंगे। क्लियर? इनफाइनाइट को क्या करेंगे हम लोग, सम करेंगे। अब जो भी आपका इनफाइनाइट सीरीज होगा, तो इनफाइनाइट सीरीज को सम कर रहे हैं। मान लीजिए कोई अगर इनफाइनाइट सीरीज है, तो यहाँ से अगर एग्जांपल ले लें हम लोग कि अगर कोई इनफाइनाइट सीरीज आपके पास है, क्या पास रहे कि इनफाइनाइट सीरीज रहे, इनफाइनाइट सीरीज, दैट मींस जो सीक्वेंस होगा इनफाइनाइट ऑर्डर का होगा और अंडर एडिशन होगा। अंडर क्या होगा, एडिशन होगा। जैसे मान लेते हैं कि 1 है, 1/2 है, प्लस 1/3 रहेगा, माइनस 1/5, 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, माइनस 1/5, प्लस 1/7 माइनस 1/9 प्लस 1/11। यहाँ पे क्या चलेगा, माइनस हो जाएगा और अप टू कंटिन्यू हो जाएगा, अप टू इन्फिनिटी को रिमूव करेगा। तो इस टाइप से अगर सीरीज है, साइन में देखिएगा क्या अल्टरनेट है। तो जो इनफाइनाइट सीरीज है, तो स्पेशल केस में बताया गया है कि सभी इनफाइनाइट सीरीज को हम लोग नहीं ऐड कर सकते हैं। हाँ, कुछ का हम लोग जो ग्रेगरी टेक्निक के अकॉर्डिंग हम लोग इसको ऐड कर लेंगे। तो इस टाइप से सीरीज इसको क्या करना है, ऐड करना है। अब इसके ऐड करने के लिए तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, जब इसका समेशन निकालते हैं इनफाइनाइट सीरीज का, तो इसमें क्या लेते हैं हम लोग, पाई का सीरीज लेते हैं। क्लियर है? एक्सप्रेशन ऑफ वैल्यू ऑफ पाई। तो क्या लेते हैं इसमें, एक्सप्रेशन इन वैल्यू ऑफ पाई। क्या लेते हैं, एक्सप्रेशन इन वैल्यू ऑफ पाई इन अ सीरीज। मतलब पाई का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है, इन अ सीरीज है। क्लियर है? पाई का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है। क्लियर? पाई इन अ सीरीज लेते हैं, और फिर क्या करते हैं हम लोग, इसको एस्टिमेट करते हैं, मतलब एक इक्वल वैल्यू की ओर जाते हैं। तो यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, इसको एस्टिमेट करके हम लोग एक वैल्यू लाते हैं जो क्या होगा, सीरीज का समेशन होता है। वो सीरीज का क्या होगा, समेशन होगा। अब आते हैं इसका स्टेटमेंट क्या बोल रहा है पास। तो देखिएगा, तो ग्रेगरी सीरीज का स्टेटमेंट की बात करें हम लोग,
ग्रेगरीज क्या पास है, ग्रेगरीज सीरीज है। क्लियर है, ग्रेगरीज सीरीज है। अब ग्रेगरी सीरीज का स्टेटमेंट की बात करें हम लोग, इसका स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, इसका अगर स्टेटमेंट की बात करें हम लोग, ये दो टाइप से सीरीज की बात करते हैं। क्लियर है, दो टाइप से सीरीज की बात करते हैं। पहला सीरीज बोल रहा है आपके पास कि जो थीटा होगा, देखिएगा इस टाइप सीरीज रहेगा, जो थीटा रहेगा पास वो कहां से मूव करेगा पास, तो -π/4 से, और कहां से आएगा, तो लेस देन इक्वल टू π/4 जाएगा। अगर इस टाइप में थीटा मूव कर रहा है तब जो सीरीज आएगा और उस सीरीज का समेशन क्या होगा। क्लियर है, तब जो सीरीज बनेगा तो बनेगा थीटा इक्वल टू, ध्यान रखिए यहाँ पे क्या बनेगा पास, तो थीटा इक्वल टू बनेगा, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स x माइनस 1/3, क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x हो गया माइनस, या तो टेन इनवर्स, अगर थीटा ले रहे हैं यहाँ पे हम लोग, क्लियर है, अगर थीटा ले चल रहे हैं हम लोग तो क्या ले सकते हैं, इसको हम लोग इनवर्स में लिख सकते हैं। अगर चलिए अगर दोनों थीटा है तो थीटा भी चल सकते हैं। देखिए थीटा में लिखते, छोड़िए, अगर यहाँ पे हम लोग एक्स लेते तो फिर एक्स में लिखते हैं। चलिए यहाँ पे क्या ले सकते हैं हम लोग, इसको ले सकते हैं थीटा इक्वल टू टेन, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा पास, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे टेन इनवर्स या टेन थीटा। एक सेकेंड, हाँ चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा पास, तो ग्रेगरी सीरीज बोल रहा है कि थीटा लाई करेगा -π/4 से π/4 तक लाई करेगा। अब यहाँ जो सीक्वेंस चलेगा पास, तो टेन थीटा हो जाएगा, -1/3 यहाँ से क्या हो जाएगा, तो टेन क्यूब थीटा हो जाएगा, फिर आएगा प्लस 1/5 यहाँ पे हो जाएगा 10 तो पावर कितना हो जाएगा, 5 थीटा हो जाएगा। फिर हम लगेंगे -1/7, यहाँ हो जाएगा 10 टू पावर 7 थीटा हो जाएगा। अगेन क्या होगा, तो प्लस होगा। अब इस टाइप से सीरीज क्या होगा, तो अप टू आपका इन्फिनिटी चलेगा। तो यहाँ लेते हैं इन्फिनिटी, एक यहाँ टर्म लेते हैं हम लोग, इसको जनरल टर्म में लिखे, क्या ले सकते हैं, प्लस माइनस क्या अल्टरनेट है, तो -1 टू पावर कितना हो जाएगा पास, -1 टू पावर, यहाँ पे n+1 लिख लेते हैं हम लोग, n+1 लिख लेते हैं। क्लियर, n+1 लिखेंगे और यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 10 आ जाएगा, तो यहाँ पे 10 लिख लेंगे। अब 10 के टर्म में क्या देख रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे फर्स्ट में सिंगल पावर है, सेकंड में कितना आ रहा है, तो 3 आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग 2n+1 थीटा हो जाएगा पास। नीचे भी क्या हो जाएगा, तो नीचे हो जाएगा 2n+1 हो जाएगा। कहाँ तक चलेगा, अप टू चलेगा पास, कब कहाँ तक, तो अप टू इन्फिनिटी। सीरीज मतलब कहाँ से मूव कर रहा है पास, तो 1 से लेके आपका इन्फिनिटी चल गया। साइन अल्टरनेट है, ध्यान रखिए यहाँ पे साइन अल्टरनेट है, यहाँ से 1/3 है, 1/5, 1/7 है। फिर इस टाइप से आपका सीरीज कंटिन्यू चल रहा है। सीरीज क्या रहा है यहाँ पे, सीरीज आपके पास कंटिन्यू हो रहा है, तो इस टर्म को भी ध्यान रखना है पास। क्लियर है, इस टर्म को भी ध्यान रखना है, इस टर्म को यहाँ पे ध्यान रखते हुए चलना है। तो ये आपके पास सीरीज हो गया। अब यहां से देखिए मेन इंपॉर्टेंट रोल क्या है, तो इस टाइप से सीरीज तो बहुत सारा लिखाएगा, लेकिन मेन यहाँ इंपॉर्टेंट रोल आपका प्ले कर रहा है। तो इस टर्म को ध्यान रखिएगा कि किसके एंगल लाइक कर रहा है पास, इसका रेंज कहां तक जा रहा है। तो रेंज देखिएगा तो कहां से लाइक करना चाहिए, तो जो भी यहाँ पे थीटा का वैल्यू आएगा वो थीटा कहां होना चाहिए, तो थीटा का जो वैल्यू आएगा वो कितना होना चाहिए, तो आपके पास लेस इक्वल टू 45 डिग्री से कहां तक चलेगा, तो ग्रेटर इक्वल टू 45 डिग्री। मतलब -45 से +45 के बीच में अगर एंगल है तो इस सीरीज आपका वैलिड है, अदरवाइज सीरीज वैलिड नहीं। ठीक है, इतना ध्यान रखना है कि सीरीज किस में वैलिड है, तो -45 से 45 डिग्री तक। वही लिख रहे हैं π/4 से -π/4 से π/4 तक। क्लियर है, -π/4 से π/4 तक है, इस बीच में एंगल है, तो इस सीरीज आपका वैलिड है। और इस टाइप का सीरीज लिखा हुआ है तो डायरेक्टली बोल सकते हैं इसका इक्वल टू थीटा आंसर आएगा। क्लियर है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल ले हम लोग, अगर यहाँ पे एग्जांपल सेट करें, क्लियर है, अगर यहाँ पे एग्जांपल सेट करें हम लोग तो क्या लिख सकते हैं, अगर इस टाइप से क्वेश्चन दिखे आपको, क्लियर, एक यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं हम। मान लेते हैं कि सीरीज आपके पास दे रहा है और सीरीज क्या आपके पास है, तो सीरीज को लिखिएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि 10 आपके पास है। देखिएगा इसमें इसी में आपका क्वेश्चन में सेट कर देते हैं, क्लियर, इसी क्वेश्चन में सेट कर देते हैं, क्लियर, इसी क्वेश्चन में सेट करते हैं। जैसे क्वेश्चन देखिए आपके पास कि √3 है, क्या है, √3 है, माइनस देखिएगा तो 1/3 है, 1/3, यहाँ पे देखिएगा तो √3 का क्यूब है, √3 का क्यूब है। फिर क्या देखते हैं, प्लस देखिएगा 1/5 है, फिर यहाँ पे देखिएगा √3 का पावर 5 है,
यहाँ लेते हैं 1/7 है और यहाँ पे देखिएगा तो √3 का पावर कितना हो गया, √3 का पावर 7 हो गया। अप टू कहाँ जाएगा, तो आपके पास इन्फिनिटी को जाएगा। अब देखिए इस टाइप से सीरीज मिल गया आपके पास। अब क्या बोलेगा क्वेश्चन में, सिंपल बोलेगा कि सीरीज का सम बताइए, ऐसे भी सम के फॉर्मेट में है लिखा हुआ। अब बोलेगा सीरीज का सम क्या हो जाएगा, इस सीरीज के पास सम क्या निकलेगा। तो सिंपली क्या आ रहा है, तो यहाँ पे इसको अगर सेट करें हम लोग तो क्या लिख सकते हैं, इस सीरीज को हम लिख सकते हैं, किसको लिख सकते हैं 10 और √3 कितना होता है π/3 हो जाएगा। फिर लिख सकते हैं 1/3 यहाँ लिख देंगे हम लोग 10, क्या लिख देंगे 10 लिख देंगे। यहाँ देखिए यहाँ पे 10 लिख सकते हैं और यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग π/3 का क्या होगा 10³ π/3 हो जाएगा, प्लस क्या लिखेंगे 1/5 लिखेंगे हम लोग और यहाँ लिखेंगे 10, क्या लिखेंगे यहाँ पे 10 लिखेंगे और यहाँ से क्या लिख सकते हैं π/3 का पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। चलिए इस टाइप से कंटिन्यू चलेगा। अब क्या है, इसको हम लोग लिख सकते हैं आंसर। अब इसे बताइएगा कि दिस इक्वल टू क्या π/3 लिख सकते हैं आंसर, π/3 लिख सकते हैं, क्योंकि अभी जस्ट पीछे देखें हम लोग तो पीछे क्या देखें कि थीटा इक्वल टू, तो थीटा किसके बराबर है, तो जो भी 10 के एंगल में थीटा है उसी थीटा के इक्वल है, इसी थीटा का इक्वल है। बट यहाँ पे सेकंड जो ऑप्शन लेके चल रहे हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें यहाँ पे, तो यहाँ से क्या दिख रहे हैं कि √3 है, इसको लिख सकते हैं 10 π/3, क्लियर 10 π/3 लिख सकते हैं। यहाँ पे √3 का क्यूब है, यहाँ π/3 हो गया, यहाँ भी क्यूब लगा दी, यहाँ 5 लगा दी, तो क्या इसको π/3 लिख सकते हैं। सारा का एंगल कितना हो गया π/3 पीछे देखें क्या हम लोग कि सारा में थीटा था तो इक्वल टू लोग थीटा लिख लिए, बट यहाँ पे कितना π/3 है, क्या सारा में π/3 लिख सकते हैं हम लोग, तो ऑफकोर्स यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं। आपको लग रहा है तो π/3 तो लिख ही सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, तो इसका रेंज जो आपके पास बोला गया है, रेंज कितना पास बोला गया था, तो रेंज बोला गया जो थीटा लाई करता है पास माइनस कहां से, तो -45 से ले आपका लेस इक्वल टू +45 तक होना चाहिए, +45 तक होना चाहिए, क्लियर +45 तक होना चाहिए। क्या π/3 लाई कर रहा है इसमें, ये -45 से +45 बोल रहा है और π/3 कितना है, π/3 60 डिग्री है। क्या 60 डिग्री से बीच में लाई किया, तो नहीं लाई किया, तो इसका आंसर क्या हो, इसको हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते। हाँ इसका अलग टेक्निक हो सकता है, इसका अलग टेक्निक हो सकता है, लेकिन ग्रेगरी सीरीज के अकॉर्डिंग इसको हम लोग सम नहीं कर सकते, क्लियर है। तो इस टाइप से यहाँ पे देखिएगा तो नन ऑफ दिस भी यहाँ पे मिल जाएगा, तो नन ऑफ दिस यहाँ पे इस केस में क्या होता है, करेक्ट होता है, नन ऑफ दिस वाला भी ऑप्शन वैलिड रहेगा। और क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल हाई कर दे तो इस टाइप से आपके पास क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आपके पास पूछा जाएगा, क्लियर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एक सिंपल हम लोग स्टेटमेंट के बेस्ड हम लोग क्वेश्चन लिखे हैं और इसी क्वेश्चन को चेंज कर दें, देखिएगा अगर इसी को चेंज कर दें, इसको थोड़ा दूसरा टेक्निक से लिखते हैं हम लोग। सेम क्वेश्चन लेते हैं 2 नंबर को, चलिए इसे कॉपी कर लेते हैं, नहीं देखिएगा सेम क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 1/√3, क्या लिखे हम लोग 1/√3, 1/3 यहाँ से क्या हो जाएगा 1/√3 का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1/5, 1/√3 का पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, फिर क्या होगा माइनस हो जाएगा 1/7 और यहाँ से क्या हो जाएगा 1/√3 का पावर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, प्लस अप टू कहाँ जाएगा, तो अप टू इन्फिनिटी जाएगा, राइट अप टू इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में अगर देखिएगा तो क्वेश्चन में क्या निकल के आएगा, और इसको भी हम लोग सेट करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, इसको 10 लिख सकते हैं। 1/3 कितना होता है, तो 10 कितना होगा 10 30 होगा, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं π/6 लिख सकते हैं, π/6 लिखेंगे हम। अब देखिए यहाँ पे 1/3 हो गया, इसको भी क्या लिख सकता है 10 π/6 का स्क्वायर, फिर क्या होगा प्लस हो जाएगा 1/5 हो जाएगा 10 हो जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ से क्या लिख सकते हैं π/6 लिख सकते हैं, माइनस क्या हो जाएगा 1/7 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10 और कितना पावर 7 π/6 हो जाएगा, क्लियर है। इस टाइप से कंटिन्यू चलेगा। अब यहाँ से देख रहे हैं हम लोग क्या क्या हो गया, टर्म कंटिन्यू है, क्या इसको हम थीटा लिख सकते हैं, तो थीटा दैट मींस कितना हो गया π/6 लिख सकते हैं, π/6 क्या लिख सकते हैं, तो आप कोस यहाँ पे लिख सकते हैं, आंसर कितना हो जाएगा π/6 आएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा π/6 हो जाएगा। क्यों π/6 होगा, तो जो भी थीटा लाइक कर रहा था कहां से, तो आपको कितना से 45 डिग्री से, -45 डिग्री से कहां तक चल रहा था, +45 डिग्री तक, +45 डिग्री तक, ये कितना वैल्यू है, ये 30 डिग्री का वैल्यू है। क्या 30 लाइक कर रहा है इसके बीच में, तो आपको 30 लाइक कर रहा है, तो आपके लिए वैलिड है। ये क्या हो गया, समेशन आपका ग्रेगरी सीरीज के अकॉर्डिंग हम इसका सम कर दिए, राइट इसका क्या कर दिए हम लोग सम कर लिए।
क्लियर है? तो इस टाइप से आपको यहाँ पे चेक करना है ग्रेगरी सीरीज को। चलिए इसका स्टेटमेंट नंबर 2 आते हैं हम लोग। क्लियर? इसका सेकेंड स्टेटमेंट में आते हैं। तो देखिए जब पहला स्टेटमेंट देखें हम लोग, क्लियर, फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अब यहां से आते हैं हम लोग किसका, ये क्या था, स्टेटमेंट नंबर 1 था आपके पास, स्टेटमेंट नंबर 1 है। अब इसका 2 नंबर देखिएगा कि स्टेटमेंट नंबर 2 क्या बोलेगा यहाँ पे। तो ये जो आपके पास था, अगर पीछे लिखे हम लोग, ये क्या स्टेटमेंट 1 बोल सकते हैं इसको। इसको बोल देते हैं कि स्टेटमेंट क्या हो रहा है, स्टेटमेंट 1 है। अब लेते हैं हम लोग स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 2 लेते हैं। अब स्टेटमेंट 2 में देखिएगा क्या होगा। अब 2 में क्या करें हम लोग, तो पुट करते हैं टर्म, पुटिंग। अब देखिए इसी को जो हम लोग अभी अलग सीरीज बना लिख रहते हैं, अब इसको डायरेक्ट लिखेंगे। पुटिंग क्या करते हैं हम लोग, जैसे आपके पास टेन थीटा चल रहा था, इसको हम लोग एक्स बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एक्स बोल देते हैं। तो थीटा प्लेस में क्या हो जाएगा, थीटा प्लेस में हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब क्या देख रहे थे हम लोग पीछे, तो हम पीछे क्या देखे थे कि थीटा जो लाइक कर रहा है पास, कहां से लाइक कर रहा है, तो माइनस पाई बाय 4 से, 4 से कहां से चल रहा है पास, पाई बाय 4 तक, पाई बाय 4 तक चल रहा था। अब यहां से हम किसको बोल रहे हैं, इसको तो हम x बोल दिए हैं, टेन थीटा इक्वल टू x है, तो थीटा इक्वल टू क्या, टेन इनवर्स x हो गया। अब टेन इनवर्स x हो गया, इस वैल्यू को सारा को पुट कर दीजिए। तो जैसे हम लोग माइनस पाई बाय 4 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर माइनस पाई बाय 4 पुट करते हैं हम लोग, तो देखिएगा तो x क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा आपके पास पाई बाय 4 कितना होता है, 10। जैसे यहाँ पे डाल दे हम लोग कि 10 इनवर्स है, और यहाँ पे क्या डाल दे हम लोग कि पाई बाय 4 है, तो कितना होगा, पाई बाय 4 क्या था, 10। आपका 10 1 का वैल्यू है, और यहाँ से क्या निकल जाएगा पास, हाँ पाई बाय 4 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से कुछ जो वैल्यू देखिएगा, ऐसे देखते हैं, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से नहीं देख सकते हम, यहाँ से देखिएगा। तो क्या होगा, अगर यहाँ पे हम लोग माइनस पाई बाय 4 डालते हैं तो आंसर क्या होगा, -1 आएगा। अगर हम लोग प्लस डालते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसका देखिएगा ये क्या हो रहा है, इसमें लाइक कर रहा है। क्लियर हो गया, तो किसमें लाइक कर गया, इसमें लाइक कर गया ऊपर। तो ये 3 टर्म को ध्यान रखिएगा यहाँ पे। क्लियर है, ये 3 टर्म को ध्यान रखना है। अब देखिएगा जो सीरीज लिखेंगे हम लोग, अब सीरीज क्या होगा, तो सीरीज आपके पास हो जाएगा, सीरीज आपके पास क्या हो जाएगा, तो थीटा जहां में क्या हो जाएगा, तो टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स हो गया। अब इधर क्या होगा, तो जहां पे हम लोग पास टेन थीटा आता था, तो टेन थीटा प्लेस में एक्स हो जाएगा पास -1/3। यहाँ भी क्या था, प्रीवियस देखिएगा स्टेटमेंट 1, तो टेन क्यूब थीटा था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो गया, एक्स क्यूब हो गया, प्लस क्या हो जाएगा, सिमिलरली 1/5 हो जाएगा, यहाँ x टू पावर 5 हो जाएगा। क्लियर है, माइनस कितना होगा, -1/7 हो जाएगा, यहाँ पे x टू पावर 7 हो जाएगा। प्लस क्या चलेगा, तो प्लस आपके पास कंटिन्यू चलेगा, तो जो सीरीज आगे बनेगा तो क्या बनेगा, -1 टू पावर n +1 हो जाएगा, n +1 ले सकते हैं यहाँ पे, और साथ में क्या होगा, n2 होगा, x टू पावर 2n + 1 डिवाइड 2n + 1 हो जाएगा। क्लियर है, क्या हो गया, +2n + 1 हो गया। क्लियर है, तो इस टाइप से क्या हो गया, आपके पास एक नया स्टेटमेंट निकल के आ चुका है। क्लियर है, ये क्या हो गया, पास नया स्टेटमेंट निकल के आ गया यहाँ पे। क्लियर है, तो इस सीरीज आपके पास बन गया। अब इस सीरीज को नोट करके रख लीजिए, और इससे क्वेश्चन बनाया तो दोनों सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्या होगा, इसका हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे कि अगर प्रीवियस ईयर क्या पूछा है और किस तरह से इसका क्वेश्चन बनेगा। क्लियर है, तो आपका एक सीरीज ये पे ध्यान रखिएगा, और साथ में हम लोग स्टेटमेंट नंबर 1 भी, या तो x के टर्म में आंसर लिखिए, या फिर यहाँ पे 10 लिखेंगे तो फिर आपका सेट हो जाएगा। सिंपली क्या हुआ, सिंपली इसको हम लोग पुट कर दिए, क्या कि यहाँ से वैल्यू को चेंज कर दिया, पुट कर दिए, टेन थीटा इक्वल टू x पुट कर दिए, जहां भी 10 था सारा में क्या x हो गया। अब इधर थीटा, तो थीटा क्या x के टर्म में टेन इनवर्स x हो गया। अब यहाँ पे थीटा लाइक कर रहा था कहां से, तो -π/4 से π/4, तो क्या हो जाएगा, -1 से लेस देन इक्वल टू 1 तक आ जाएगा। मतलब एक ही स्टेटमेंट है, बस उसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक बना लिख के अलजेब्रिक लिख रहे हैं। क्लियर है, इसको हम लोग अलजेब्रिक वे में लिख रहे हैं। क्लियर है, तो यहां तक आपको पास क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं इसका क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, रेंज -1 से 1 जाएगा। चलिए क्वेश्चन लेते हैं जिसका कंट्राडिक्शन होगा, इसका कंट्राडिक्शन एग्जांपल लेते हैं। क्लियर, कंट्राडिक्शन एग्जांपल लेते हैं, देखिएगा उसमें बताइए कि क्या इसका सेटिस्फाई हो रहा है फिर नहीं। चलिए सीरीज लेते हैं। क्लियर है, एक यहाँ पे सीरीज लेते हैं, सीरीज चलेगा पास, क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं कि मान लेते हैं सीरीज आपके पास है 1, ऐसे लेते हैं कि √2 आपके पास है। क्लियर है, √2 है, माइनस कितना है, तो -1/2 हो जाएगा, यहाँ पे √2 का स्क्वायर हो जाएगा पास,
प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 1/3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा, √2 का क्यूब मिलेगा। अच्छा उल्टा नहीं हो गया, स्क्वायर क्यों लगा रहे हैं, वो तो अल्टरनेट चलता है बस, और ऑड में चलेगा। क्या होगा, आपका √2 हो गया, 1/3 √2 का स्क्वायर, √2 का क्यूब प्लस 1/5, क्या हो जाएगा यहाँ पे, √2 का पावर 5 हो जाएगा, पावर 5 हो जाएगा पास, फिर चलेगा माइनस 1/7 हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा √2 का पावर 7 हो जाएगा। अब इस टाइप से टर्म क्या होगा, कंटिन्यू होगा। एक और सीरीज लेते हैं, मान लेते हैं सीरीज नंबर 1 है, अब सीरीज नंबर 2 ले रहे हैं। अब 2 क्या पास है, तो 1/√2 है, माइनस 1/3, आपके पास 1/√2 का स्क्वायर है, उसकी सॉरी क्यूब है, प्लस क्या होगा, प्लस 1/5 है, और यहाँ से क्या 1/√2 का पावर 5 है, फिर लेते हैं हम लोग 1/7 है, और यहाँ पे देखिएगा 1/√2 का पावर कितना हो गया, 7 हो गया, और अब 2 आपके पास कंटिन्यू चल रहा है। अब दोनों बताना है कि किसका समेशन हम लोग लिख सकते हैं, किसका नहीं लिख सकते हैं। क्लियर है, किसका समेशन हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली देखा जाए तो क्या सिंगल का स्क्वायर में, तो यही तो आपका x दिखा रहा है, ये क्या पास में, तो आपका x है, यहाँ पे सिंपली क्या है, x इक्वल टू कितना पास, 1/√2 है, 1/√2 है, x इक्वल टू 1/√2 है, और इस प्लेस में क्या पास है, तो आपको पहला टर्म ही x दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है पास, x दिखा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना आपके पास है, तो √2 है, √2 है। क्लियर है, √2 है आपके पास। और हम लोग क्या जानते हैं कि x का वैल्यू लाइक करता है, कहां से लाइक करना चाहिए, जब भी हम लोग ग्रेगरी सीरीज में लिखेंगे, अगर अलजेब्रिक में x का वैल्यू -1 से कहां तक चलना चाहिए, +1 तक चलना चाहिए, -1 से +1 तक मूव करना चाहिए। तो आपको रेंज को भी ध्यान रखना कि -1 से x तक 1 तक जाएगा पास क्या जाएगा, -1 से 1 तक मूव करना चाहिए। अब इसका वैल्यू कितना होता है, तो हम लोग जानते हैं कि √2 का वैल्यू कितना 1.14 के समथिंग होता है, 1/4 के समथिंग होता है। क्या ये बिलोंग करता है, इसको देखिएगा, क्या बिलोंग कर रहा है आपके पास x लेस देन इक्वल टू -1 से लेस इक्वल टू 1 तक, क्या बिलोंग कर रहा है इसके अंदर, तो ऑफ कोर्स नहीं बिलोंग कर रहा है। क्या कर रहा है पास, तो बिलोंग नहीं कर रहा है, यहाँ पे नॉट बिलोंग हुआ, तो इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, नॉट डिफाइन कर सकते हैं, हम लोग नॉट डिफाइन लिख सकते हैं। क्लियर, डायरेक्टली हम लोग ग्रेगरी सीरीज के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो इस टर्म को भी ध्यान रखना है पास। क्लियर है, इस टाइप से क्वेश्चन दे देगा पोस्ट, और ऑप्शन क्या रहेगा, नन ऑफ दिस रहेगा। थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल क्वेश्चन बना दिया तो ग्रेगरी सीरीज से, अदरवाइज इजी में क्वेश्चन रहा तो फिर आपको डायरेक्टली सिंपल में क्वेश्चन रहेगा, उसको आप एग्जैक्टली सोल्व कर लीजिएगा। अब इसमें देखिए हम लोग, इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू मान लेते हैं क्या 1.1414 होगा, तो कहीं ना कहीं डिवीजन आ गया है, तो इसका वैल्यू क्या करेगा पास, इसका वैल्यू लाइक कर जाएगा, किसी बीच में लाइक करेगा, तो -1 लेस देन इक्वल टू x और लेस देन इक्वल टू 1 के बीच में, जो लेस देन इक्वल टू क्या होगा 1 के बीच में आपके पास वैल्यू लाइक कर जाएगा। और जब वैल्यू लाइक कर गया, इसको हम लोग इक्वल टू आंसर भी लिख सकते हैं, तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा, तो देखिएगा इसका हम लोग आंसर लिखे हम लोग, तो क्या निकल के आएगा, तो ये क्या हो जाएगा पास, तो दिस इक्वल टू हो जाएगा, दिस इक्वल टू 10 इनवर्स, यहाँ क्या होता है x होता है, और x का वैल्यू कितना है, तो 1/√2 है, 1/√2 है, और ये क्या हो गया, तो आंसर आ गया कि 10 इनवर्स 1/√2 है। क्लियर, 10 इनवर्स 1/√2, ये आपके पास करेक्ट हो गया। तो इससे यहाँ समझ गए हैं कि ग्रेगरी सीरीज का कंसेप्ट कब यूज होता है, क्लियर, कब यूज नहीं होगा। तो मेनली ग्रेगरी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका जो रेंज है, ये रेंज तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर रेंज नहीं पता हो तो आंसर बिल्कुल आप गलत लगाइएगा। क्लियर, रेंज को इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है। क्लियर है, तो यहाँ से हम लोग क्या देख लिए, तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम चले कि ग्रेगरी सीरीज था, इसके अंदर क्या होता है, आपको पाई का ज्यादा यूज होता है, एक्सप्रेशन ऑफ वैल्यू ऑफ पाई, क्योंकि क्या देख रहे हैं बार बार तो देख रहे हैं पाई कि π/4 से ला कर रहे हैं π/4 तक जा रहा है। क्लियर है, ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया कि थीटा अकॉर्डिंग लिख रहे हैं हम लोग। क्लियर, थीटा अकॉर्डिंग लिख रहे हैं। सेकंड स्टेटमेंट आया हम लोग कि 10 इनवर्स x है, तो हम लोग इस टाइप से इसको सेट किए। क्लियर, उसी को हम लोग क्या कर लिए, अलजेब्रिक में चेंज कर दिए एक्सप्रेशन को। अब फिर यहाँ पे चेक करना है कि कौन सा आपका वैलिड होगा और कौन सा वैलिड नहीं होगा। इसको ध्यान रखना है कि कौन सा सीरीज आपका वैलिड होगा, कौन सा सीरीज वैलिड नहीं होने वाला है। क्लियर है, कौन सा सीरीज वैलिड होगा, कौन सा सीरीज वैलिड नहीं होगा, वो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हैं। क्लियर है, तो इस टाइप से आपको ध्यान रखना है कि कौन सा सीरीज वैलिड है, कौन सा सीरीज वैलिड नहीं है। क्लियर है, कौन सा सीरीज वैलिड है, कौन वैलिड नहीं है, तो आप यहाँ से इसको ध्यान में रख सकते हैं। क्लियर है, तो दूसरा वैलिड है। अब पहला क्या हो गया, ये आपके पास क्या है, तो पहला आपके पास ये क्या पास है, वैलिड है, क्या हो रहा है,
ये क्या आपके पास वैलिड है, अरे क्या हो गया, तो ये वैलिड नहीं है क्योंकि रेंज आपके पास लाई नहीं किया है। क्लियर है। अब आते हैं थोड़ा एमसीक्यू क्वेश्चन में और इसको हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। चलिए इधर देख लिए हम लोग, अब मेनली कंसेप्ट समझ गए। तो ये था आपके पास ग्रेगरी सीरीज था, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज किस में चलता है, मैक्सिमम यूज होता है पाई का, अब पाई से क्वेश्चन में पूछा है। चलिएगा अब ये आपके पास स्टेटमेंट 1 हो गया। क्लियर है। स्टेटमेंट कितना, स्टेटमेंट 1 है और स्टेटमेंट 2 क्या देखे हम लोग, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। क्या स्टेटमेंट क्या था 2 बताइएगा आप लोग। स्टेटमेंट 2 क्या देखे हम लोग अभी, तो स्टेटमेंट क्यों क्या देखे हम लोग कि अगर क्या रहेगा, इफ एक्स कहाँ लाइक करेगा पास, एक्स लाइक करेगा -1 से लेस देन इक्वल टू 1 तक, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो देन लिखेंगे, देन क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1/3 एक्स क्यूब क्या हो जाएगा प्लस 1/5 एक्स 5 हो जाएगा माइनस 1/7, यहाँ क्या हो जाएगा पावर 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। फिर डॉट 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 कहाँ तक चलेंगे हम लोग, यहाँ पे देखेंगे कि -1 टू पावर क्या कर देंगे n-1 कर देंगे, नेक्स्ट टू पावर कितना हो जाएगा 2n, क्या हो जाएगा पास 2n माइनस 2n प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 लाना ना, तो 4 1 2n माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2n माइनस 1 हो जाएगा, प्लस क्या रहेगा प्लस अप टू इन्फिनिटी की ओर चलते रहेगा। क्लियर है, प्लस अप टू इन्फिनिटी की ओर मूव करते हुए रहेगा। तो ये क्या हो गया, स्टेटमेंट नंबर आपके पास 2 था। क्लियर है, आपके पास क्या हो गया, तो आपके पास स्टेटमेंट 1 हो गया था, यहाँ पे ये क्या हो गया पास स्टेटमेंट 2 हो गया, स्टेटमेंट 2 हो गया यहाँ पे। क्लियर है, तो इसको भी ध्यान रखना है और दोनों सीरीज को ध्यान में रखते हुए चलना है। क्लियर है, यहाँ पे देखिए किसके अंदर लाइक कर रहा था आपके पास, क्लियर है, तो यहाँ पे देखिएगा ये कहाँ लाइक कर रहा था पास π/2 माइनस पाई से -45 से +45, और ये किस में लाइक कर रहा है पास, तो -1 से 1 में लाइक कर रहा है। क्लियर है, इस टाइप से यहाँ भी क्या हो गया, एक सीरीज निकल के आ गया। क्लियर है, एक सीरीज आ गया, और यहाँ भी क्या था, तो एक सीरीज आया हुआ है, एक सीरीज आया हुआ है यहाँ पे। क्लियर है, तो दोनों सीरीज को भी ध्यान यहाँ बिल्कुल रखना है आपको। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा, इस टाइप से सीरीज है, अब बताइए यहाँ पे क्या आपका करेक्ट होगा। क्लियर है, यहाँ पे क्या करेक्ट होगा आप लोग बताइएगा कि दिस इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू है व्हाट, इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे ये किसके बराबर है, क्या है, तो किसके बराबर होगा यहाँ पे। क्लियर है, किसके बराबर होगा, तो यहाँ देखिएगा 1 है, यहाँ से क्या है, तो 1 है, तो बोल सकते हैं कि यहाँ भी 1 है, तो मान लेते हैं कि यहाँ भी 1 के पावर 3 रहा होगा, यहाँ भी 1 के पावर 5 रहा होगा, यहाँ भी 1 के पावर कितना रहा होगा 7 रहा होगा, यहाँ भी 1 के पावर 9 रहा होगा, यहाँ भी 1 के पावर कितना हो रहा है 11 रहा होगा। दैट मीन्स x इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया। क्या 1 लाइक कर रहा है, तो -1 से लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1 में लाइक कर रहा है, तो बिल्कुल लाइक कर रहा है, क्या पे इक्वल साइन लगा हुआ है, इक्वल साइन लगा हुआ है। लेकिन अगर जस्ट यहाँ पे लेते हैं कि x इक्वल टू 1.1 होता तो क्या होता 5 हो जाता है, लेकिन ये क्या आपका, ये आपके पास ट्रू हो गया, क्या हो गया यहाँ पे, तो ट्रू हो गया। इसको डायरेक्टली हम लोग बोल देंगे क्या आंसर आएगा, तो हो जाएगा टेन इनवर्स यहाँ हो जाएगा x, और यहाँ पे x की इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया, तो आंसर कितना हो जाएगा टेन इनवर्स 1 हो जाएगा, और आपका आंसर कितना निकल जाएगा, तो 10 हो जाएगा, और 1 का वैल्यू कितना होता है, तो 1045 होता है, 10 π/4 हो जाएगा, और 10 π/4 होगा तो आंसर कितना आएगा, तो π/4 आपके पास करेक्ट होगा। क्लियर है, तो π/4 क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आपके पास आंसर होगा। तो इस टाइप से ध्यान रखना आपके पास ग्रेगरी सीरीज को। क्लियर है, तो सारा में सम ऑफ सीरीज निकालना है, तो इसको समझिए कैसे निकाल रहे हैं हम लोग, तो इसको रेंज को भी ध्यान रखना है, जो भी यहाँ अलजेब्रिक चल रहा है उसका रेंज कहाँ है, क्या वो रेंज के अंदर आ रहा है तभी आंसर कीजिएगा, रेंज के अंदर नहीं आ रहा है तो हम लोग आंसर डायरेक्ट सम इसको नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं उसका अलग मेथड रहेगा, लेकिन वहां पे डायरेक्टली हम लोग एग्जैक्ट आंसर फ्रॉम ग्रेगरी सीरीज से हम लोग डायरेक्टली आंसर नहीं दे सकते हैं। चलिएगा अब इसका आगे देखिएगा, थर्ड नंबर आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, थर्ड का क्या हो जाएगा आंसर, क्लियर है। आंसर नंबर 3 की बात करें हम लोग, तो यहाँ पे देखिए कि x क्या आपके पास है, क्लियर है, x यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे देखिएगा कि सीरीज क्या बोल रहा है कि 1 - 1/3 फिर 3 है। देखिए पॉइंट समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे क्या दे रहा है कि 1 है माइनस है 1/3 है, और फिर से यहाँ पे 3 लिखा गया है, फिर क्या पास 1 बाय यहाँ से क्या 5 है, यहाँ पे आपके पास 3 का स्क्वायर है,
फिर देख रहे हैं तो हम लोग क्या, तो माइनस आपके पास है 1/7 है और यहाँ पे 3 का पावर 3 है, प्लस क्या है टोटल आपका इन्फिनिटी को जा रहा है। अब यहाँ से हम लोग x डिफाइन करना है। अब x के लिए क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे x तो होगा ही और साथ में 1/3 है, तो जो भी यहाँ पे x आएगा उसका पावर 3 होना चाहिए। यहाँ पे कितना पावर 5 होना चाहिए, इससे पावर 7 होना चाहिए, लेकिन पावर कितना है 3 है, पावर यहाँ पे 3 है। इसके लिए क्या करें हम लोग, इसके लिए कुछ आपके पास कॉमन लेना पड़ेगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कॉमन क्या लेंगे हम लोग, तो यहाँ से हम लोग लेते हैं कि √3 कॉमन लेते हैं। क्या लेते हैं हम यहाँ पे, √3 को कॉमन लेते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे किसी ना किसी एंगल से पावर क्या बनाना है, पावर आपके पास 3 बनाना है, पावर आपके पास 3 बनाना पड़ेगा। और जैसे पावर हम लोग 3 बनाएंगे तो यहाँ पे √3 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। अब यहाँ से लिखे हम लोग 1/3 हो गया, 1/3, तो क्या लिख सकते हैं 1/√3 का पावर, √3 का पावर 3 लिखेंगे कितना हो जाएगा, देखिएगा √3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। अब जैसे √3 को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो √3 हो गया, इंटू √3 हो गया, तो क्या हो गया 3√3 हो गया। अरे बाहर से 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कट के क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, कट के आपके पास 3 हो जाएगा। तो इस टाइप से यहाँ पे थोड़ा हम लोग टर्म को जनरलाइज करनी है। फिर यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो 1/7, यहाँ से क्या हो जाएगा 1/√3 है, √3 कितना हो जाएगा, तो 1/√3 हो जाएगा, पावर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब इस टाइप से टर्म कंटिन्यू कहाँ से जाएगा, तो आपका इन्फिनिटी हो जाएगा, कहाँ पे जाएगा इन्फिनिटी को जाएगा। अब यहाँ पे देखिए x मिल रहा है। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि रेंज क्या x जो आपके पास आया 1/3 आ रहा है, क्या ये लाइक कर रहा है पास, किस में बिलोंग करना चाहिए, -1 लेस देन x हो जाएगा। क्या इस वैल्यू में लाइक कर रहा है पास, तो आपको 1/3 है, क्या है 1/√3 है, √3 वैल्यू कितना होता है 1.7 समथिंग होता है। अब 1/1.7 है, दैट मींस क्या होगा ये आपके पास इसके अंदर लाइक कर जाएगा, लाइक कर जाएगा तो आपको आंसर निकल के आएगा, यहाँ पे √3 हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 10 इनवर्स 1/√3 हो जाएगा। और √3 10 का वैल्यू कितना होता है, तो 10 30 डिग्री में होता है, दैट मींस क्या होगा π/6 होगा, यहाँ पे हो जाएगा √3, यहाँ पे हो जाएगा √3 और यहाँ से क्या हो जाएगा इंटू आ जाएगा पास π/6 हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। तो मेनली यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो x का वैल्यू आ रहा है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे उस रेंज के अंदर लाइक कर रहा है तभी ये चीज करेगा, अदरवाइज फिर आप लोग डायरेक्टली सम नहीं लिख सकते हैं। यहाँ से क्या होगा ऑप्शन नंबर बी आपके पास करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे बी आपके पास क्या है तो करेक्ट आंसर है। चलिए अब 4 नंबर देखिएगा, यहाँ पे उसी का थोड़ा सा लेवल आपका आप चलेगा। तो 4th नंबर क्या बोल रहा है आपके पास, तो 4th बोल रहा है आपके पास कि 1/2 का क्यूब है, 1/2 का क्यूब है। अब फिर यहाँ पे देखिएगा तो क्या 1/3 और 2 के पावर 7 है। चलिए सीरीज को लिख लेते हैं थोड़ा, इस सीरीज को लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं हम लोग कि 1/2 टू पावर 3 है माइनस 1/3 इंटू 2 टू पावर कितना 7 है। फिर यहाँ देखिए तो प्लस आपके पास है 1/5 है और यहाँ पे क्या 2 टू पावर 11 है, प्लस क्या तो आपका इन्फिनिटी को चल रहा है। अब यहाँ देखिएगा अच्छा प्लस नहीं यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि साइन अल्टरनेट आपका मूव करेगा। अब टर्म क्या होना चाहिए, अगर टर्म देखा जाए ग्रेगरी सीरीज के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे जो टर्म है इसी का यहाँ पे पावर 5 होना चाहिए, सॉरी पावर 3 होना चाहिए। यहाँ पे क्या 1/5 पे पावर 5 होना चाहिए, पावर 5 होना चाहिए। अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे 2 का पावर 11 है और पावर कितना 5 होना चाहिए, तो इसको लिख सकते हैं कि 1/2 होगा, इसका पावर 5 कर दें। अब फिर क्या है 2 बाहर बच रहा है, 1/2 बाहर बच जा रहा है। अगर इसमें लिखिए हम लोग इस टर्म में तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1/3 आपके पास है और इसको लिख सकते हैं 1/2 है और पावर 7 है। तो हम लोग जानते हैं कि 3 करना है तो यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्क्वायर लिख सकते हैं, तभी तो पावर 5 हो जाएगा, 5 × 10 हो जाएगा। यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर कर देते हैं और यहाँ पे पावर कर देते हैं हम लोग, कितना करते हैं हम लोग 3 कर दें और 1/2 आपके पास एक्स्ट्रा बच जा रहा है। इसको भी अगर सेट करें हम लोग तो क्या लिख सकते हैं 1/, अब देखिए सारा में x वही होगा तो यहाँ भी x स्क्वायर होगा और यहाँ भी क्या होगा तो 1/2 आपके पास बच जा रहा है, 1/2 यहाँ भी सेट हो जा रहा है। और 1/2 को क्या कर लें तो 1/2 को कॉमन कर लीजिए, जैसे कॉमन करें हम लोग तो क्या निकल के आएगा 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे होल क्यूब हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/5 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1/2 स्क्वायर का पावर 5 हो जाएगा। इसमें क्या चलेगा आपस फिर अल्टरनेट चलेगा। अब यहाँ पे टर्म इतना समझ गए होंगे। अब यहाँ से क्या होगा x का रोल कौन प्ले करेगा, x का रोल यहाँ पे कौन सा प्ले कर रहा है तो 1/2 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो रहा है 1/2 का स्क्वायर, यहाँ पे आपको 1/2 का स्क्वायर है। अब एक चीज देखिए कि 1/2 का स्क्वायर जो आपके पास आ रहा है 1/2 का स्क्वायर है क्या x इक्वल टू आ रहा है, दैट मीन्स क्या हो गया 1/4 हो गया। और 1/4 कितना होता है वैल्यू तो 0.25 होता है,
क्या 0.25 रेंज के अंदर लाई करेगा? -1 से 1 के बीच का वैल्यू है तो ऑफ कोर्स है, इसका आंसर क्या निकल के आएगा? तो इसका डायरेक्टली हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा पास 10 इनवर्स 1/2 बाहर रहेगा, यहाँ पे 10 इनवर्स हो जाएगा, वैल्यू कितना 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/2 10 इनवर्स 1/2 का स्क्वायर, दैट मींस 1/2 का स्क्वायर कितना 4 हो जाएगा। तो 1/2, तो आपको क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपके पास बी करेक्ट हो गया। क्लियर? यहाँ पे क्या हो रहा है? तो बी आपके पास करेक्ट है। अब यहाँ पे 5th नंबर आते हैं हम लोग। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 नंबर है। अब 5 में देखिए यहाँ पे तो क्या बोल रहा है? 1 है माइनस 1/3.4 का स्क्वायर है, 1/5 इंटू 4.4 का स्क्वायर है। इसको भी देखिएगा सीरीज में सेट हो जाएगा। क्या होगा? सीरीज में सेट होगा। ध्यान लेते हैं कि 1 है पास माइनस 1/3.4 का स्क्वायर है। तो क्या पास मिल रहा है कि 1/5 है इंटू 4 टू पावर 4 है, इधर कंटिन्यू है। होना क्या चाहिए? 4 का क्यूब होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? 4 का यहाँ पे क्यूब होना चाहिए था। और 4 का क्यूब होना चाहिए था तो 4 कॉमन लेते हैं। 4 कॉमन क्या क्या निकलेगा? 1/4 हो गया माइनस 1/3। क्या ले सकते हैं हम लोग? 1/4 का क्यूब प्लस 1/5 हो गया, प्लस 1/5 हो गया। यहाँ पे 1/4 का पावर कितना हो गया? 5 हो गया। माइनस डॉटो कहाँ चल गया? तो आपका R2 इन्फिनिटी का जाएगा। अब यहाँ देखिएगा क्या हो गया? आपको x दिख रहा है। क्या दिख रहा है? x यहाँ पे दिख रहा है। अब x कितना वैल्यू है? तो आपका ये 1/4 है। x का वैल्यू कितना? 1/4 है। 1/4 जाट में 0.25। अब 0.25 क्या होगा? जो भी x का रेंज था -1 से +1 तक, उसके बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। अब एग्जिस्ट कर रहा है तो इसको हम लोग सम कर सकते हैं। एग्जिस्ट कर रहा है तो हम लोग सम कर सकते हैं। तो 4 हो जाएगा यहाँ पे। इसका सम क्या होता है? 10 इनवर्स 1/4 हो जाएगा। 10 इनवर्स 1/4 हो जाएगा। तो आपका 1/4 10 इनवर्स 1/4 आपको क्या हो गया? तो करेक्ट हो गया। चल सी नहीं होगा, यहाँ से क्या होगा? आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग क्या देखें? समेशन सीरीज को देख रहे हैं। समेशन सीरीज को यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। क्लियर है? हम लोग ये भी कंडीशन देख रहे हैं कि फेल कहाँ करेगा। क्लियर है कि कंडीशन आपके पास फेल कहाँ पे करता है। चलिएगा यहाँ पे देखिए। क्लियर है? तो यहाँ पे 6 नंबर देखते हैं हम लोग। तो 6 नंबर क्या बोल रहा है पास? 6 नंबर देखिएगा 1 माइनस 1/3 2 का स्क्वायर है, प्लस 1/5 2 का पावर 4 माइनस 1/7 2 का पावर 6 है। तो यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं? टर्म को हम लोग पावर क्या करना पड़ेगा? क्यूब करना पड़ेगा। पास पावर करना पड़ेगा, यहाँ पे क्यूब करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्यूब लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे एक 2 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मान लेते जो अभी सीरीज यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज करके यहाँ बता रहे हैं पास। तो 1/, हो गया 3 हो गया, यहाँ पे 2 का पावर 2 हो गया, माइनस 1/7 7 2 का पावर कितना हो गया? 4 हो गया, माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 1/9 हो जाएगा, और 2 का पावर कितना हो गया? 2 के पावर हो गया पास। तो यहाँ पे 2 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा पास? यहाँ पे 6 पावर, इसमें क्या हो जाएगा पावर? तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। इस टाइप से क्या हो? टर्म आपके पास कंटिन्यू चलेगा। टर्म कहाँ होगा? अप टू कंटिन्यू चलेगा। अब हमको चाहिए क्या? तो चाहिए यहाँ पे क्यूब चाहिए। जो स्क्वायर है आपके पास, या स्क्वायर में क्या चाहिए? क्यूब चाहिए। तो यहाँ कर लेते हैं 1/2 से। अब 1/2 से सारा मल्टीप्लाई हो, एक पावर कितना? सबका बढ़ जाएगा। अब यहाँ से 2 से कर रहे हैं मल्टीप्लाई करते, 2 से क्या करेंगे हम लोग? 1/2 से अगर मल्टीप्लाई करते 2 से हम लोग, मतलब 2 × 2 यहाँ पे डिवाइड होगा, क्योंकि हम लोग बैलेंस भी तो करना है। अब इक्वेशन आपके पास बैलेंस हो गया, कितना हो गया? 2 हो गया। इधर कितना हो गया? 1/2 माइनस 1/3, यहाँ क्या होगा? 1/2 का क्यूब हो गया, माइनस 1/, इसमें 5 छूट गया था ना, एक यहाँ पे सीरीज ध्यान रखिएगा, प्लस 1/5 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? 1/2 का पावर 4 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा पास, यहाँ 1/2 का पावर 5 हो गया। इस टाइप से टर्म क्या होगा? तो टर्म आपके पास कंटिन्यू चल रहा है। अब यहाँ से क्या लिख देंगे? लिख देंगे यहाँ पे दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा पास? 2 हो जाएगा यहाँ पे 2, और यहाँ से क्या निकल जाएगा? तो 10 इनवर्स और क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। 10 इनवर्स 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट क्या होगा? तो करेक्ट आपका बी हो गया। क्लियर है? तो समेशन सीरीज इजी है, बट कंसेप्ट आपके दिमाग में सेट होगा तभी तो इजी है। क्लियर है? कंसेप्ट सेट रहा तभी तो इजी है। थोड़ा सा इसका एक्सटेंशन फॉर्म आते हैं, थोड़ा सा इसका एक्सपेंशन फॉर्म में आते हैं। क्लियर? मान के चलते इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब बताइए उसमें आंसर क्या आएगा। सेम क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। क्लियर है?
इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं। देखिएगा, चेंज करने के बाद देखिएगा आप लोग कि कंडीशन कहाँ कहाँ फेल होता है, क्योंकि दोनों से जानना बहुत जरूरी है कि कंडीशन कहाँ पे फेल होगा। अब यहाँ पे एक सीरीज लेते हैं हम लोग, क्लियर है। इस सीरीज को हम लोग हटा देते हैं, इस सीरीज को हम लोग क्या करते हैं, इस सीरीज को रिमूव कर देते हैं, क्लियर है। इस सीरीज को थोड़ा सा हम लोग रिमूव करते हैं और यहाँ पे एक नया सीरीज लिख देते हैं, क्लियर है। एक नया पे सीरीज लिख देते हैं। चलिए अब यहाँ पे नया सीरीज लिख देते हैं, क्लियर है। एक यहाँ पे नया सीरीज लेते हैं। सीरीज क्या लिखते हैं हम लोग कि यहाँ पे 2 है, जैसे यहाँ पे 1 है, 1 आपके पास रहेगा, 1 होगा यहाँ पे 1/3 है, 1/3 है, और यहाँ पे क्या है 2 का पावर स्क्वायर है, प्लस देखिएगा प्लस 1/5 है, 1/5 है, यहाँ पे 2 का पावर कितना 4 है, माइनस 1/7 है, यहाँ पे देखिएगा 2 का पावर कितना, तो पावर आपका 6 है। इस टाइप से क्या टर्म के पास कंटिन्यू है, टर्म क्या पास है तो कंटिन्यू है। अब ए वाला टर्म का सीरीज क्या होगा, तो बहुत लोग दिमाग ऐसे लगाएंगे, उसको अगर कंसेप्ट पूरा डिटेल्स नहीं पढ़ा रहेगा तो क्या कंसेप्ट बनाएगा, उसको बस इतना याद रहना चाहिए कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पावर 3, 5 पावर है, पावर 5 होगा, कर देगा। तो कर देते हैं हम भी, क्या कर देते हैं 2 से सारा मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 2 से सारा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1/2 से यहाँ पे डिवाइड भी करना पड़ेगा, 1/2 से यहाँ पे डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा 1/2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा यहाँ पे। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे तो 2 हो जाएगा पास, क्लियर है। ये कर लिए हम लोग। अब देखिए यहाँ पे क्या निकल जाएगा, तो यहाँ जाएगा 1/3 हो जाएगा, पावर भी कितना हो गया 3 हो गया, प्लस 1/5 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा पावर भी आपके पास 2 की पावर 5 हो जाएगा, माइनस 1/7 हो जाएगा पास, और पावर भी कितना 2 की पावर आपका 7 हो जाएगा, प्लस क्या चलेगा प्लस अप टू इन्फिनिटी चलेगा, प्लस 2 क्या हो जाएगा तब प्लस अप टू इन्फिनिटी चलेगा। अब जैसे इतना चला तो आंसर क्या लिखेगा, तो आंसर बहुत को लिखेगा कि 1/2 हो गया, इसको ले जाएगा कि 10 इनवर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा तो 10 इनवर्स x का वैल्यू 2 हो गया। तो क्या ये सही है, ये बताना आपके पास, क्या आपका स्टेटमेंट सही है, इसको देखना है और बताना क्या ये सही है। तो इसका हम आंसर बोलते हैं, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर लिखे तो क्या हो जाएगा नन ऑफ दिस हो जाएगा, क्या होगा नन ऑफ दिस हो जाएगा, क्योंकि हम इसको ऐसे लिख ही नहीं सकते हैं, ऐसे हम लोग इसको लिख नहीं सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 2 जो आपके पास है वो रेंज के अंदर ला ही नहीं हो रहा है, वो रेंज के अंदर जा नहीं रहा है, रेंज के क्या है तो बाहर है, रेंज के बाहर है आपके पास, तो रेंज के बाहर है, इसको हम लोग इस टाइप से इक्वल करके न लिख सकते हैं, क्लियर है। इसका इक्वेट करके हम लोग डायरेक्टली आंसर न लिख सकते हैं, क्लियर है। तो रेंज क्लियर होना चाहिए, बाकी आपको प्रॉब्लम ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं इसका थोड़ा सा, क्लियर है। थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन थोड़ा चेंज वाला लेते हैं हम लोग, अगर इस टाइप से क्वेश्चन दिखे तो क्या करना पड़ेगा, क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7 में चले हम लोग, तो बोल रहा है कि 2/3 है, प्लस 1/7 है, माइनस 1/3 है, 2/3 का क्यूब है, 1/7 क्यूब है, 1/5 है, 2/3 का 6 है, 1/7 का पावर 5 है, इक्वल टू मतलब अप टू इन्फिनिटी है। अब इसका इक्वल बताना है, तो यहाँ से हम लोग क्या देखिए, सबसे जब भी क्वेश्चन दिखे आपको तो यहाँ पे सेट करना है, तो क्या सेट करना है, यहाँ पे चीज देखिएगा कि यहाँ अगर 2/3 है, 2/3 है, देखिए दिख रहा है कि यहाँ पे 2/3 है, तो यहाँ 1/3 का पावर भी क्यूब है, यहाँ पे क्या पावर भी 5 है, तो इसका पहला टर्म ये भी पहला टर्म, ये पहला टर्म का अलग सीमेंट चलेगा। इसके बाद क्या होगा सेकंड का, ये देखिए 1/7 है, यहाँ पे 1/3 7 का क्यूब भी है, 1/7 5 है, यहाँ 5 का क्यूब भी है, तो दोनों को अलग अलग पार्ट में लिख लेंगे हम लोग। तो दोनों पार्ट में लिखेंगे तो पहला में क्या होगा 2 को कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, माइनस 1/3 का यहाँ से क्या हो जाएगा पास, तो यहाँ हो जाएगा पास 1/3 का क्यूब हो जाएगा, प्लस क्या होगा 1/5 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 1/3 का पावर कितना हो गया तो 5 हो गया, पावर 5 हो गया, यहाँ से क्या फिर अप टू इन्फिनिटी चलेगा, अप टू क्या हो जाएगा अप टू यहाँ पे इन्फिनिटी चलेगा, क्लियर है, अप टू यहाँ पे इन्फिनिटी चलेगा। इसी टाइप से हम लोग दूसरा टर्म करें, तो दूसरा क्या सम करेंगे हम लोग, अब वहां से क्या 1/7 है, 1/7 है, माइनस 1/3 है, यहाँ पे 1/7 का पावर कितना है क्यूब है, पावर का क्यूब है, अब फिर जाएगा 1 यहाँ पे 5 हो जाएगा, अब पावर कितना 1/7 का पावर 5 दिख रहा है, ये भी क्या होगा तो ये भी अप टू कंटिन्यू चलेगा। अब पहला टर्म को लिख लीजिए यहाँ पे देखिएगा,
तो पहला क्या ले सकते हैं, यहाँ पे 2 आ गया, इसको ले सकते हैं टेन इनवर्स। टेन इनवर्स क्या ले सकते हैं 1/3, क्योंकि x का वैल्यू कितना है 1/3 है। 1/3 क्या होगा -1 से 1 के बीच में लाइक कर रहा है, तो इसको डायरेक्टली हम लोग सम कर सकते हैं। इसी टाइप से 7 चलेगा पास, इसको क्या ले सकते हैं 1/7 x का वैल्यू है, दैट मीन्स क्या होगा 1/7 भी लाइक करेगा -1 से 1 के बीच में, तो यहाँ भी ले सकते हैं इसको टेन इनवर्स। टेन इनवर्स कितना हो जाएगा 1/7 हो जाएगा, टेन इनवर्स 1/7 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका रिजल्ट निकल के आ जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। उस रूम में ये वाला देखिए यहाँ पे, अब यहाँ से क्या हो गया 2 टेन इनवर्स 1/3 हो गया, टेन इनवर्स 1/7 हो गया। अब थोड़ा सा इसको चेंज कीजिएगा, एक फार्मूला होता है, आप लोग पढ़े होंगे कि 2 टेन इनवर्स x है तो क्या होता है 2 इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस क्या होगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। क्लियर है, 1 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि क्या आपके पास डायरेक्टली है फार्मूला, आपके पास है डायरेक्टली, क्या आपके पास है तो डायरेक्टली आपके पास फार्मूला हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा पास, तो यहाँ देखिएगा तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स हो जाएगा, टेन इनवर्स हो जाएगा यहाँ पे 2/3, और यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/9 हो जाएगा। थोड़ा सा इसको सॉल्व करें हम लोग, इधर कितना पास है तो टेन इनवर्स कितना 1/7 है, टेन इनवर्स 1/7 है, राइट, टेन इनवर्स 1/7 है। इसको थोड़ा नेक्स्ट पेज में चलते हैं हम लोग लेके, देखिएगा। अब यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं हम लोग, टेन इनवर्स क्या था पास 2/3, यहाँ का 1 माइनस 1/9 है, और यहाँ पे क्या टेन इनवर्स है, टेन इनवर्स 1/7 है, 1/7 है। अब यहाँ पे टेन इनवर्स कितना हो गया पास 2/3 हो गया, इसको सॉल्व कीजिएगा, यहाँ 8 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिएगा तो कितना हो गया पास टेन इनवर्स, ये आपका सेम चल रहा है 1/7 चल रहा है पास, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, 3 से कट गया, यहाँ से क्या 2 से कट जाएगा, तो आंसर क्या निकल के आएगा 3 ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा टेन इनवर्स, ये 3 क्या हो गया ऊपर गया तो 3/4 हो गया, और यहाँ से क्या पास है तो टेन इनवर्स 1/7 है। अब यहाँ से इसका इक्वल फॉर्मूला लगा लेते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा पास, टेन इनवर्स 3/4 प्लस 1/7, यहाँ क्या होता है ए प्लस बी डिवाइड ए 1 माइनस ए बी होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/4 इंटू हो जाएगा पास 1/7 हो जाएगा। क्लियर, 1/7 हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, आपके पास रिजल्ट निकल के आने वाला है। जैसे यहाँ पे ऊपर का एलसीएम लीजिएगा कितना हो जाएगा पास 21 प्लस 1/28 हो जाएगा, नीचे लीजिए कितना हो जाएगा तो ये भी 27 होगा 28, 28 हो गया, 28 में 3 घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा तो कितना 28 कट जाएगा, इसके आंसर ऑप्शन कितना था क्लियर है, एक सेकेंड इसका क्लियर है। अब यहाँ से देखिएगा तो यहाँ से कट के 1 आना चाहिए, तो कितना होगा 7 28 में 3, अच्छा यहाँ पे माइनस करेंगे, हम प्लस कर दिए है ना, देखिए क्या होगा यहाँ पे तो 7 28 में 3 घटाएं कितना होगा 21 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, और 7 यहाँ पे 21 और 4 कितना होगा 25 हो रहा है, देखो उल्टा हो रहा है, एक सेकंड देखिए, चलिए इसको इधर लिख देते हैं। क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए ऊपर के एलसीएम लेंगे, ऊपर के एलसीएम क्या होगा मेंशन करते हैं, यहाँ जाएगा टेन इनवर्स 7 जगह 7 21 और 4 28 21 और 4 25 हो गया, 25/28 हो गया, नीचे कितना हो जाएगा पास यहाँ भी कितना हो गया 28 हो गया, और यहाँ पे 28 माइनस 3 करेंगे कितना 25 हो जाएगा, मतलब कहने मतलब पूरा कट गया, तो कितना हो गया पास टेन इनवर्स 1 हो गया। टेन इनवर्स 1 का वैल्यू कितना π/4 है, कितना π/4 है। तो मेनली क्या था यहाँ पे थोड़ा वर्क आपके पास आ गया है, क्या हो गया पास थोड़ा सा वर्क आपके पास बढ़ गया कैलकुलेशन का, तो इस टाइप से आंसर कितना निकल के आया। तो जैसे यहाँ पे आंसर की बात करें हम लोग, आंसर की बात करें तो क्या निकल के आया तो π/4 क्या हो गया यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़े तो इस टाइप से थोड़ा आपके पास क्वेश्चन डालेगा, क्लियर, क्वेश्चन आपके पास थोड़ा सा लेवल हाई कर देगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा इसी का सिमिलरिटी क्वेश्चन है कि अगर थोड़ा सा आपका लेवल अप करे ग्रेगरी सीरीज में तो क्या डालेगा 1/3 है, 1/3.5 है, 1/7.9 है, 1/11.13 है, तो इसको भी क्या कर सकते हैं, इसको भी हम लोग बना सकते हैं। अब इसको देखिएगा तो क्या होगा थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग रिड्यूस करना पड़ेगा, क्या करेंगे थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे,
इसको लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/5 करेंगे, 1/5 कर देंगे। क्लियर है। अब यहां से क्या होगा, तो 5 में क्या होगा, 2 घट जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर में 2 बच रहा है, और जो 2 बच रहा है ऊपर में, तो क्या करते हैं हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं। क्या कर लेते हैं हम लोग 2 से क्या करते हैं 1/2 से डिवाइड कर देते हैं। क्लियर है। अब ये सारा के लिए चलेगा सेम सेगमेंट। इसी टाइप से यहाँ पे चलेगा, क्या हो जाएगा 1/7 हो जाएगा, माइनस 1/9 हो जाएगा, माइनस क्या होगा 1/9 हो जाएगा। इसी टाइप में इसको करें हम लोग तो कितना हो जाएगा 1/11 हो जाएगा, माइनस 1 कितना हो जाएगा, तो 1 देखिएगा, तो 1 हो जाएगा पास 13 हो जाएगा, 1/13 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं क्या हो गया, आपका सीरीज निकल के आ चुका है। ये क्या हो गया, आपका सीरीज निकल के आ गया कि 1/2 आपके पास तो है ही, 1/2 इधर है ही, इधर का सीरीज क्या निकल के आ गया पास, तो देखिए यहाँ पे 1/3 हो गया, 1/5 हो गया, 2 निकल रहा है, तो 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो 1/3 1/5 हो गया, 1/7 1/9 आपका टर्म निकल के आ रहा है। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या हो गया, एक टर्म निकल के क्या हो गया पास से, तो आ रहा है। अब जब एक टर्म निकल के आ रहा है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा एक टर्म निकल के आ गया पास, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, एक टर्म निकल के आपके पास आ चुका है। अब इस टर्म में देखिएगा एक क्या बन रहा है पास, यहाँ 1 नहीं बन रहा है ना, प्रॉब्लम तो ये है, प्रॉब्लम ये है कि हम लोग स्टार्टिंग के लिए क्या चाहिए 1 भी चाहिए, यहाँ पे 1 ही नहीं बन रहा है, तो 1 को हम लोग किसी तरह यहाँ पे जनरलाइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 1 के लिए हम लोग को यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। अब एक्स्ट्रा क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि सीरीज क्या है 1 भी चाहिए, लेकिन 1/3 है, 1/5 तो दिख रहा है, 1/7 भी है, 1/9 भी है, 1/11 भी है, 1/13 भी है, मतलब सीरीज आपके पास अप टू इंफिनिटी चल रहा है। अब यहाँ से 1 चाहिए हमको ना, तो क्या कर ले, एक 1 करते हैं हम लोग, एक 1 लिख लेते हैं और एक लिख लेते हैं माइनस में, -1 कर देते हैं। आप सीरीज को फिर से लिख लीजिए, क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, 1/5 है, फिर क्या 1/7 है, फिर क्या होता है 1/9 है, इस टाइप से कंटिन्यू है। अब जब हम लोग सीरीज देखे थे अभी, तो सीरीज क्या देखे थे हम लोग कि x लाइक करता है पास -1 से लेस देन इक्वल टू 1 तक, और सीरीज कहाँ स्टार्ट होगा पास, तो 1 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, यहाँ पे x रहेगा, यहाँ पे क्या होगा x का क्यूब हो जाएगा, फिर देखिएगा तो 1/5 होगा, फिर क्या होगा x का पावर 5 होगा, इस टाइप से आपका टर्म कंटिन्यू चलेगा। तो 1/3 माइनस में यहाँ पे प्लस में दिख रहा है, तो क्या करते हैं 1/2 लेते हैं हम लोग, यहाँ पे 1 माइनस, यहाँ पे क्या करते हैं माइनस को कॉमन लेते हुए लिखते हैं, तो क्या लिख सकते हैं 1 - 1/3 क्या हो जाएगा +1/5। अब यहाँ पे लिख लेते हैं सीरीज क्या होगा, इस टाइप से कंटिन्यू चलेगा। अब इसको क्या लिखते हैं 1/2 लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे 1 हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं तो tan इनवर्स, यहाँ पे x का वैल्यू कितना है 1 है, 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस, और tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा π/4 हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1/2 से क्या कर लेते हैं हम, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो आंसर क्या निकल के आएगा, तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और साथ में देखिए यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा π/8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा π/8 हो जाएगा। तो ये सब आपके पास क्वेश्चन है, क्लियर है। तो यहाँ पे आंसर निकल गया 1/2 माइनस π/8 हो गया, क्लियर है, कितना हो गया आपके पास 8 हो गया। तो इसी टाइप से क्वेश्चन आपको जनरली देखा जाए तो आपका पूछा भी जाता है, क्लियर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, आपका भी क्या है सेगमेंट में ही क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन आपके पास सेगमेंट में है कि यहाँ पे देखिएगा 1/2 है, तो 1/3 यहाँ पे पावर क्यूब है, 1/5 पावर यहाँ भी 5 है, मतलब आपको पैटर्न मिल गया, यहाँ भी 1/3 है, तो यहाँ भी पैटर्न मिल रहा है, क्या मिल गया आपके पास पैटर्न मिल रहा है। अब जैसे ही पैटर्न मिल गया आपके पास, क्लियर है, आपके पास क्या मिल गया, तो पैटर्न मिल रहा है। अभी पैटर्न को हम लोग यहाँ पे यूज करते हुए इसको सॉल्व कर लेना। अब देखिएगा पैटर्न क्या आपके पास बोल रहा है, तो कर लेते हैं इसको अलग अलग, तो यहाँ 1/2 लिख सकते हैं हम लोग, 1/2 माइनस 1/3, यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 का क्यूब हो जाएगा, क्लियर है, प्लस आपके पास 1/5 है, यहाँ से कितना हो गया पास, तो 1/2 का पावर 5 हो गया, इस टाइप से कंटिन्यू चल रहा है। एक दूसरा टर्म यहाँ से उठा रहे हैं, तो क्या पास है 1/3 है, माइनस 1/3, यहाँ पे क्या हो गया 1/3 का पावर क्यूब हो गया, प्लस आपके पास 1/5 हो गया, यहाँ पे 1/3 का पावर कितना हो गया 5 हो गया, अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, क्या हो गया टर्म के पास कंटिन्यू चल रहा है। अब इसको सारा सेट कर लीजिए, ये क्या पास है x है, यहाँ पे 1/3 है, क्या दोनों आपके पास -1 और 1 का बीच का वैल्यू है, तो ऑफकोर्स 1/2 क्या 0.5 है और 1/3 0.33 का है, मतलब दोनों रेंज के अंदर लाई कर रहा है।
अब रेंज के अंदर लाइक कर रहे हैं, इसको लिख लेते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा 10 इनवर्स 1/2, अरे क्या हो जाएगा पास प्लस हो जाएगा 10 इनवर्स 1/3 हो जाएगा। अब इसका फॉर्मूला सेट कर लीजिए, क्या हो जाएगा, तो 10 इनवर्स यहाँ हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3, यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो जाएगा पास, तो आपके पास सॉल्व होने के बाद आने वाला है कि 10 इनवर्स क्या होने चला है, तो 1 हो जाएगा। अब 10 इनवर्स 1 है तो आंसर क्या निकल के आएगा, क्लियर है। आप लोग आंसर बताइए क्या हो जाएगा पास, तो हो जाएगा π/4 हो जाएगा, क्लियर है, π/4 हो जाएगा। ठीक आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में, क्लियर है। 10 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, तो इस टाइप से भी सीरीज दिखे आपके पास, इसको भी क्या करना है, सीरीज को सेट कर लेना है। सीरीज को सेट कीजिएगा, इसका आंसर देखिएगा π/8 आएगा, क्लियर है, π/8 आएगा आंसर। इसको आप लोग को सेट कीजिएगा, तो थोड़ा सा यहाँ पर रफली देख लेते हैं कि सेट कैसे करना है। इसको भी क्या ले सकते हैं हम लोग 1/2 माइनस 1/3, अच्छा 1/1 है ना, एक सेकेंड, इसको ले सकते हैं हम लोग कि 1 माइनस 1/3, तो यहाँ से क्या होगा, 2 टर्म निकल रहा है, एक 2 टर्म यहाँ पे बढ़ जा रहा है, तो क्या करेंगे 1/2 से हम लोग डिवाइड भी कर दिए। अब इसको भी यहाँ भी क्या होगा, तो यहाँ भी 1/5 करेंगे माइनस 1/7 करेंगे, तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा 7 माइनस 5 2, तो 2 यहाँ पे बढ़ रहा है, 2 यहाँ पे डिवाइड कर दिए हैं, तो आपका बैलेंस हो गया इक्वेशन क्या हो गया पास, बैलेंस हो गया है, इक्वेशन बैलेंस हो गया। इसी टाइप से यहाँ पे 1/9 हो जाएगा माइनस 1/11 हो जाएगा। अब क्या निकलेगा 1/2 हो जाएगा, इधर का सीरीज क्या हो जाएगा, तो 10 इनवर्स। अब x का वैल्यू क्या है, तो कुछ नहीं, तो x का वैल्यू क्या प्ले कर रहा है पास, तो 1 प्ले कर रहा है, यहाँ भी 1 होगा 1 का पावर क्यूब, यहाँ भी क्या 1 का पावर 5 होगा, यहाँ भी 1 का पावर 7 होगा, यहाँ भी 1 का पावर 9 होगा, इस टाइप से 11 भी होगा। तो कहीं ना कहीं क्या हो गया 1 हो गया, यहाँ पे 1/2 हो गया। अब इसका आंसर क्या होगा π/4 होगा, तो आंसर क्या निकल के आया π/8 हो गया, क्या हो गया π/8 हो गया, क्लियर है। तो इस टाइप से ग्रेगरी सीरीज का हम लोग 10 क्वेश्चन देख लिए हैं, जो किसमें बेस्ड था, तो आपका ग्रेगरी सीरीज, क्लियर है। तो ग्रेगरी सीरीज में फाइनली क्या था, 2 कंडीशन के पास है कि दोनों रेंज को देखना है। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक में है तो -π/4 से π/4 जाना चाहिए, अलजेब्रिक है तो -1 से 1 जाना चाहिए, और उसके समेशन में है तो उसको हम लोग ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज उसको हम लोग समेशन फॉर्म में ग्रेगरी के अकॉर्डिंग हम लोग नहीं लिख सकते हैं, क्लियर है। अब थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या पूछा था, क्लियर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या पूछा गया था। तो लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, अभी क्या पूछा है प्रीवियस ईयर में, क्लियर है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए, इसका आंसर आप लोग खुद कमेंट कीजिएगा। क्या आपके पास है, द मेन यूज ऑफ ग्रेगरी सीरीज, तो ग्रेगरी सीरीज में यूज क्या है, तो पाई के टर्म में हम लोग सीरीज को एक्सपेंड करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, तो आंसर बताइएगा आप लोग। इसी टाइप से एक और क्वेश्चन था, इसी पैटर्न से पूछा था JSSC 2016 में, तो क्या पूछा गया आपके पास, तो देखिएगा कि थीटा लाइज विद इन द क्लोज इंटरवल -π/4 से π/4 है। जैसे हम लोग अभी थीटा देख रहे थे, क्या लिख रहे थे हम लोग, -π/4 से π/4 है, तो कहीं कि क्या हम लोग क्लोज का साइन लगा हुआ है, इक्वल का साइन लगा हुआ है, तो अगर इंटरवल में लिखेंगे क्या हो जाएगा, -π/4 से क्या हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। मतलब बात कर रहे थे हम लोग कि वैल्यू क्या होगा, इसके अंदर का वैल्यू होना चाहिए, इसका बाहर का वैल्यू है तो हम लिख नहीं सकते हैं, क्लियर है। अब बताइए कि इसका सीरीज का एक्सपेंशन क्या है, तो एक्सपेंशन क्या है यहाँ पे, तो थीटा है। ये 2 क्वेश्चन आपके पास ग्रेगरी सीरीज से आया हुआ क्वेश्चन था, बाकी और सारा भी क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे, क्लियर है। तो ये आपके पास था ग्रेगरी सीरीज था, क्लियर है, ग्रेगरी सीरीज यहाँ पे हम लोग कवर कर लेंगे। अब इससे जो क्वेश्चन बनेगा, आप समझिए कि जब 2 क्वेश्चन पूछा है और रेशियो अकॉर्डिंग देखिएगा, क्लियर है, 2 क्वेश्चन पूछा है और रेशियो अकॉर्डिंग देखा जाए तो कितना क्वेश्चन बनता है इससे, तो अगर देखा जाए ट्रिग्नोमेट्री में आपके पास तो कितना चैप्टर पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक में, तो ट्रिग्नोमेट्री के पास 5 चैप्टर है, क्वेश्चन कितना आएगा पास 10 क्वेश्चन कितना आने वाला है, तो आपका 10 क्वेश्चन का रेशियो है। अब हो सकता है एग्जाम में 10 के जगह में 6 पूछ ले, हो सकता है 10 के जगह 12 पूछ दे आपसे, लेकिन एवरेज देखा जाए मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग तो 10 क्वेश्चन बनता है, क्लियर। 60 क्वेश्चन 6 यूनिट, क्लियर, 60 क्वेश्चन 6 यूनिट है, 10 क्वेश्चन 1 यूनिट से, क्लियर है। तो यहां से समझिए कि आपका 2 क्वेश्चन तो पूछना चाहिए, और आपको जितना भी देख लिए तो आपको हमको लगता है कि एनफ है। बाकी इसमें पढ़ना तो बहुत सारा चीज है, तो उसमें क्या होगा, डेरिवेशन भी जाएगा आपके पास 2 पेज, ठीक है। तो सब क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, आपको करना है तो कोई भी आप PDF निकालिएगा, आप ग्रेगरी सीरीज का वहां से सॉल्व करके देख सकते हैं। बाकी जिस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है उस टाइप से क्वेश्चन आपको करवा दिए, क्लियर है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और साथ में किसी को कंप्लीट कोर्स करना है तो आप यहाँ पे ज्वाइन करके कर सकते हैं, क्लियर है। कंप्लीट कोर्सेज को यहाँ पे ज्वाइन करके सहायक आचार्य का कोर्स को
कर सकते हैं। क्लियर है? और एग्जाम भी बहुत जल्दी होने वाला है। क्लियर है? अभी तो कुछ टाइम के लिए होल्ड किया गया है, बाकी देखिए क्या होता है आगे, एसएससी पे डिपेंड करेगा सारा मैटर। चलिए, क्लियर है? तो अगेन सभी को थैंक यू, जय हिंद।